दोस्तों, दुनिया भर में चीन और उसकी इकोनॉमी की आज खूब चर्चा होती है। साल 1980 से 2020 के बीच चीन अपनी इकोनॉमी का साइज 75 गुना तक बढ़ा चुका है। कभी चीन को दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था, लेकिन आज चीन के पास एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी है और उम्मीद की जा रही है कि साल 2050 तक चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। दोस्तों, चीन अपने कारनामों की वजह से दुनिया में छाया रहता है और बहुत ज्यादा बदनाम भी है। और चीन अपने यहाँ मौजूद एक विशाल दीवार के लिए भी जाना जाता है और इस दीवार का नाम है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यह दीवार पत्थर, चूने और लोहे की बनी हुई है। यह दीवार यूरोप और एशिया की तरफ से आने वाले खानाबदोश कबीलों के हमले को रोकने के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों, चीन में एक और दीवार बनाई जा रही है। यह दीवार पत्थरों की न होकर पेड़ पौधों की बनी हुई है। दोस्तों, चीन इस दीवार को अपनी तरफ बढ़ने वाली गोबी डेजर्ट को रोकने के लिए बना रहा है। ये रेगिस्तान एशिया कॉन्टिनेंट में मंगोलिया और उसके आसपास के इलाकों में फैला हुआ है। इस रेगिस्तान को दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक माना जाता है और ये रेगिस्तान बहुत तेजी से चीन की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। इस रेगिस्तान में उठने वाले रेत के तूफान हर साल के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। इन रेतीले तूफानों की वजह से चीन का लगभग 3600 वर्ग किलोमीटर का इलाका बर्बाद होता जाता था, लेकिन चीन अब इस मुसीबत से निपटने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि चीन दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाला देश है और यहाँ रहने वाली आबादी चीन में उगाए जाने वाले अनाज पर ही निर्भर रहती है। चीन को दूसरे देशों से अनाज न मंगवाना पड़े, इसलिए यहाँ की सरकार खेती बाड़ी पर काफी ज्यादा ध्यान देती है। और ऐसे में अगर यहाँ की उपजाऊ जमीन ऐसे ही रेगिस्तान में बदलती रही तो चीन के लोगों को अनाज की कमी हो सकती है। वैसे चीन का शिनजिंग राज्य, जो कि उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मौजूद है, एक रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ग्रीन हाउस की मदद लेकर पानी को भाप में बदलने से रोकने का काम यहाँ किया जाता है। और यहाँ सूखा इलाका होने के बाद भी लोग कई सारी फसलें उगा रहे हैं। दोस्तों, अपनी जनसंख्या के लिए अनाज पैदा करने के लिए चीन के लिए उसकी उपजाऊ जमीन काफी ज्यादा जरूरी है और इसलिए इस रेगिस्तान के फैलाव को रोका जाना चीन के लिए काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है। दोस्तों, इस रेगिस्तान के अंदर पूरे साल 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश देखने को मिलती है और यहाँ का टेम्परेचर -42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 49 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ के टेम्परेचर में इतना ज्यादा अंतर होने की वजह से यहाँ अक्सर तेज हवाएं देखने को मिलती हैं और यहाँ चलने वाली हवाएं थोड़ी ही देर में एक रेतीले तूफान का रूप भी ले लेती हैं। और इस तूफान के आने की वजह से ये रेत आसपास के गांव, सड़कों, घरों सब जगह फैल जाती है और इस उड़ने वाली रेत की वजह से चीन के अंदर काफी ज्यादा पॉल्यूशन भी होता है। अब यहाँ के एक्सपर्ट्स का कहना था कि अगर चीन के अंदर यही सब होता रहा तो इससे चीन की इकोनॉमी पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा और यहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर भूखे मरने की नौबत तक आ जाएगी। इसलिए चीन ने इस रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के लिए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इस तूफान को रोकने के लिए चीन के अंदर एक विशाल दीवार को बनाए जाने का फैसला किया गया। दोस्तों, दीवार बनाने के इस प्रोजेक्ट का नाम द ग्रेट ग्रीन वॉल रखा गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद इतने पेड़ लगाने का था कि इन पेड़ों को कोई भी रेत का तूफान पार न कर सके। चीन की सरकार पेड़ों की दीवार को 4500 किलोमीटर लंबा बनाना चाहती थी। इतनी बड़ी जमीन के ऊपर पेड़ लगाना और फिर उन पेड़ों की देखभाल करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 1978 में की गई और इस प्रोजेक्ट के इतने बड़े होने की वजह से ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को साल 2050 तक पूरा कर भी लिया जाएगा। आज इस प्रोजेक्ट पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। यहाँ की सरकार का कहना है कि यहाँ रहने वाले हर इंसान को लगभग 3 पेड़ लगाने हैं और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब तक ये पेड़ बड़े नहीं हो जाते तब तक उनकी देखभाल भी करनी है। दोस्तों, इस द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में सबसे पहले ऐसे पेड़ लगाए गए जो पेड़ इस इलाके में उग सकते थे। उसके बाद दूसरी लाइन में ऐसे पेड़ और झाड़ियां लगाई गई जो गर्मी और सूखे के मौसम में भी हरे भरे रह सकते थे, जैसे कि कॉटन वुड के पेड़। और सबसे आखिर में तीसरी लाइन में ऐसे पेड़ लगाए गए जो बहुत ही कठोर और ड्राई मौसम में भी उग सके। दोस्तों, ये पेड़ टेम्परेचर में आने वाले डिफरेंस को बहुत आसानी से झेल सकते हैं। कई सारी टीम यहाँ पर पेड़ लगाने के लिए आई और जो इलाके काफी ज्यादा वीरान, गर्म और सूखे थे, वहाँ हवाई जहाज के जरिए बीजों का छिड़काव किया गया।
उम्मीद की जा रही है कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो चीन के अंदर पेड़ों की संख्या 2 गुना अधिक हो जाएगी। इस दीवार का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके फायदे अभी से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस दीवार के जरिए रेत के तूफान को रोका जा रहा है। इसके अलावा साल 1978 से लेके साल 2020 तक यहाँ गोबी डेजर्ट का फैलाव भी काफी हद तक रुक गया है। दोस्तों, अभी तक इस प्रोजेक्ट के जरिए 1 अरब से भी ज्यादा पेड़ लगा लिए गए हैं और ये पेड़ ही रेगिस्तान के फैलाव को रोक रहे हैं। ये पेड़ हर साल होने वाली बारिश को भी रोक रहे हैं और इनके जरिए पानी भी जमीन के अंदर तक पहुंच रहा है। हजारों भेड़ बकरियां अपने इन रेगिस्तानी इलाकों में छोड़ दी हैं, जिससे एक इकोसिस्टम बन सके और वो भेड़ बकरियां उन पेड़ों के बीच में उगी हुई घास को खाएं और घास को खाने के बाद जो मलमूत्र त्याग करें वो इन पेड़ों के लिए खाद का काम करे। दोस्तों, चीन अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए साल 2050 तक अपने देश में लगभग 100 अरब पेड़ लगा देना चाहता है। जितने बड़े इलाके में चीन पेड़ लगाना चाहता है, ये इलाका लगभग इटली देश के बराबर है। एक समय ऐसा था जब ये इलाका पूरी तरह से वीरान और बंजर पड़ा हुआ था और आज इस इलाके में धीरे धीरे करके खूबसूरत जंगल बन रहे हैं। दोस्तों, जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई तब इस प्रोजेक्ट में काफी सारी परेशानियां भी आईं। इसमें सबसे पहले परेशानी ये है कि चीन का एक ही तरह के पेड़ लगाने से अगर कभी फ्यूचर में कोई महामारी जो पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इस महामारी को कंट्रोल में लाने से पहले ही जंगलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। इसी तरह साल 2000 में चीन के निंजिया इलाके में फैलने वाली एक महामारी की वजह से 100 चिनार के पेड़ एक बार में खत्म हो गए थे। दुनिया भर के कई सारे एक्सपर्ट्स का चीन को सुझाव है कि वो अलग अलग तरह के पेड़ अपने यहाँ लगाएं, ताकि उनका ये प्रोजेक्ट किसी ऐसी आपदा में बर्बाद ना हो जाए। इसके अलावा फिलहाल ही में आने वाले सैंडस्टोन की वजह से इन जंगलों को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा था। इसके अलावा चीन में एक और बड़ी समस्या पॉल्यूशन भी है। पॉल्यूशन की वजह से स्मोक जनरेट होता है, जो कि धुंध और धुएं का बना होता है। दोस्तों, वैसे तो ज्यादा पेड़ लगाने से इस समस्या का समाधान मिलना चाहिए था, लेकिन चीन में कुछ और ही हो रहा है। जब ये पेड़ यहाँ नहीं थे तो वो स्मोक हवा के साथ बहकर बाहर चला जाता था, लेकिन जैसे जैसे शहरों के अंदर इन पेड़ों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे ये स्मोक शहरों से बाहर निकलना बंद हो गया और पेड़ों की दीवार ने स्मोक को शहर में ही रोकना शुरू कर दिया और वहाँ के वातावरण में मिक्स हो गया। लेकिन वहीं कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि यहाँ लगाए गए पेड़ों की ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं है जिससे कोई हवा रुके। पेड़ों के होने पर भी यहाँ की हवा बिल्कुल स्वतंत्र रूप से चल सकती है। इसके अलावा इस बारे में चीन की सरकार का कहना है कि हम एक तरह के पेड़ जरूर लगा रहे हैं, लेकिन ये सभी पेड़ ऐसे हैं जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं और ये पेड़ लॉन्ग टर्म में पॉल्यूशन खत्म करने का काम करेंगे। अब दोस्तों, कुछ भी हो, चीन अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए अपने देश के एक बहुत बड़े रेगिस्तानी हिस्से को जंगलों में बदलने का काम कर रहा है, जो कि एक बहुत ही सही कदम साबित हो सकता है और इससे अन्य देशों को भी सलाह लेकर इस काम को अपने देशों में भी करना चाहिए। और दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।